Hello, very good evening. My name is Mohammad Ijaz and did my BTech from NIT Patna in Electrical Engineering for the academic year 2014 to 18. Today I am sharing my knowledge in the mathematics very briefly. First, we should know what is mathematics. Like mathematics is a language of science, like English language for the English literature and Hindi Vyakaran for the Hindi. Like that, mathematics is the language of science. With the application of math, we can understand the science in a more precise and simple way. We can say that. I have picked two topics of mathematics for today. Brief introduction. Like first is algebra. First is polynomial from algebra, and trigonometric ratios from trigonometry of class 10. Till 9 we don't know what is we don't know about the trigonometry, but as we move to or promote to the class 10 we have to go through it, and it is one of the most important topic which is studied in class 10 11 as we move forward, and also helps in some of the competitive exam also. So first is like what is polynomial. First we should know what is polynomial. Any expression of the form like a naught plus a1x plus a2x square plus a3x cube plus up, up to like an x to the power n is termed as polynomial. Like I'm writing on this screen also what is polynomial. Okay, polynomial like any expression a naught plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 plus up to like an x to the power n is termed as polynomial. In this polynomial, if anyone asks what is the degree of polynomial, तो फॉर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स अगर किसी ने कोई पूछता है कि इसमें डिग्री क्या है पॉलिनोमियल का, तो इसमें हम लोग जो x का मैक्सिमम पावर होगा उससे डिसाइड करेंगे कि डिग्री क्या होगा. लाइक यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे टर्म है. ए नॉट एक फर्स्ट टर्म है, a1 एक सेकेंड टर्म है, a2 एक्स टू द पावर 2 एक थर्ड टर्म है. लाइक दैट ये टर्म कहाँ तक जा रहा है, an एक्स टू द पावर n, वेयर यू कैन सी ऑब्जर्व. आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का पावर 1 था, x का पावर 2 है, x का पावर 3 और ये आगे क्या हो रहा है, इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है. तो पक्का है कि x टू द पावर n जो है n का वैल्यू है, पक्का है कि वो पहले वाले नंबर से बड़ा होगा. इसका मीनिंग है कि अगर कोई पूछे कि डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का, तो हम बोलेंगे n होगा. मीन्स जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा. डिग्री के लिए हम लोग अगर डिफ़ाइन करें, डिग्री को अगर हम डिफ़ाइन करें तो डिग्री को हम बोल सकते हैं, डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन. तो ये डिग्री का डिफिनीशन हो गया. और डिग्री का जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि डिग्री क्या होता है. अब पॉलिनोमियल में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, लाइक लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लाइक दैट. एक चीज़ आप समझना, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मोनो मीन्स लाइक वन, मोनो और मिथ मीन्स लाइक वन, इथ मीन्स टू, prop means 3, tetra means 4,
पेंटा मीन्स 5, हेक्सा मीन्स 7। आप जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हो केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का, तो वहाँ पे ये सब टर्म से अवेयर होते हो। उसी तरह से मैथ्स में यहाँ पे लीनियर मीन्स 1, बाई और क्वाड्रेटिक का मीनिंग 2, और 3 के लिए क्यूबिक, और 4th लाइक बाई क्वाड्रेटिक। आप ये देखोगे, अब जब आप मेंसुरेशन बनाए होगे पीछे क्लास में 7th 8th में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि एरिया का जो हम लोग लिखते हैं, एरिया का जो यूनिट होता है क्या होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। तो 2 को हम लोग स्क्वायर भी बोलते हैं, मीन्स लाइक सेंटीमीटर के पावर 2 लिखते होगे, या मीटर के पावर 2 लिखते होगे, किलोमीटर के पावर 2 लिखते होगे। और फिर जब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम में हम लोग क्या लिखते हैं, क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक मीटर क्यूब। तो क्यूब का मतलब 3, वहाँ पे 3 लिखते हैं हम लोग। किलोमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लाइक दैट। वहाँ से रिलेट करेंगे चीज़ों को तो थोड़ा इजी होगा समझना, ठीक है। तो अभी हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आपने पॉलिनॉमियल जान लिया किसे कहते हैं, अब हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। वो जो A0, A1, A2, A3 और An तक जो कॉफिशिएंट जा रहा था वो कांस्टेंट था, और जो हमारा x1, x2, x3, xn जो हमारा क्या है, एक वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल, लीनियर मीन्स लाइक लीनियर का मतलब हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये हम वी कैन राइट लाइक x+1, x-2, x-5, ऐसा जितना भी सारा एक्सप्रेशन होगा सब लीनियर पॉलिनॉमियल कहलाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक मीनिंग मीन्स व्हाट, क्वाड्रेटिक मीनिंग मतलब 2, ओके। तो आप एक एग्जाम्पल ले लो क्वाड्रेटिक के लिए, 3x² + 5x - 8, एक एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन लेना है आपको, आप सपोज ले लो लाइक p³ - 3p + √3, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। लाइक दैट वी कैन से ये सब सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसमें मैं पूछूं अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है फर्स्ट, और ये जो दूसरा है ये सेकंड, ये जो है तुम्हारा दूसरा है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में 3 नंबर ऑफ टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ये थर्ड वाला जो टर्म है 8 वाला, ये कांस्टेंट है, और ये 5x और ये 3x² एक वेरिएबल है, वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल नहीं वेरिएबल टर्म है। और ये वेरिएबल टर्म में जो x² है, इसका जो मैक्सिमम x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x के साथ 1 है और 3x² के साथ 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस पॉलिनॉमियल अगर डिग्री पूछा जाए तो इसका कितना डिग्री होगा, 2 होगा, लाइक दैट। अब हम लोग आगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में पढ़ते हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मीन्स क्या होगा, यहाँ पे पावर कितना होगा, डिग्री कितना होगा हमारा, 3 होगा। इसका एग्जांपल ले लो एक, देखो आप एग्जांपल कैसे होगा इसका, ले लो आप 2x³ - 3x² + 8x + 1, ये जो पूरा टर्म हो गया, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्लियर है। यहाँ पे पूछते हैं कितना टर्म है, तो 1, 2, 3 और 4 टर्म है। और डिग्री पूछे तो क्या होगा, इसका डिग्री 3 होगा, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, पावर कितना है, 3 है। ओके फाइन। नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ते हैं।
बाई क्वाड्रेटिक मीनिंग 4 मीन्स अगर यहाँ पे अगर कोई एक्सप्रेशन होगा उसका अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए मैक्सिमम 4, उससे अगर ज़्यादा होता है तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन है लाइक, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो 4 p टू दी पावर 4 माइनस 5 p का पावर 3 प्लस 6 p टू दी पावर 2 माइनस 8p प्लस 3। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन बोले हम लोग तो इस क्या कहेंगे, इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 1 2 मतलब 4 एक 1 है, फिर सेकेंड थर्ड और ये 4 और ये 5th, इस तरह से 5 टर्म्स हो गए। और मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे p का 4 है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x नहीं है, आज हमने लिखा है, हमने वेरिएबल p लिखा है, तो p यहाँ पे वेरिएबल है। ये हमारा हो गया पॉलिनोमियल के बारे में। अब आता है नेक्स्ट थिंग कि आप जब आगे पढ़ोगे तो आएगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग ज़ीरोज़ को हम लोग रूट भी बोलते हैं, और फिर या इसी को हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा इस तरह से लाइक कि सॉल्व करना है। एक एक्सप्रेशन है लाइक फंक्शन ऑफ एक्स करके ऐसे करके लिख के रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस, हमने पहले बताया भी है इस एग्जाम्पल को, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, और बोलेगा कि आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। x का वैल्यू फाइंड आउट करना है मीनिंग वही आपका 0 और रूट होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, फाइंड आउट करने का बहुत सारा तरीका है, आपने 9 में पढ़ा होगा। एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक ज़ीरो और कॉफिशिएंट का रिलेशन जो बनता है वो जो अभी हमें 10th में पढ़ना है, उस मेथड से इसको कर सकते हैं। तो हम अभी आपने जो 9th में पढ़ा है उस मेथड पे बताते हैं। लाइक आपका एक्सप्रेशन क्या है, fx, पहले हम लोग लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू 0। fx क्या था हमारा, 3x² प्लस 5x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो मिडिल टर्म है ना 5x, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करके ऐसे लिखना है कि जब उसका एडअप करें हम तो 5x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई की इक्वल, मीन्स लाइक 3x² माइनस 8 माइनस 24x² ऐसा आ जाए। तो क्या लेते हैं हम लोग, दो टर्म होगा 8x और 3x, तो हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, 3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। ये 8x और 3x को ऐड करेंगे तो प्लस 5x। अब इसको थोड़ा अरेंज कर देंगे हम लोग, ये 3x² और 3x को पास में रख देंगे, और 8x को और 8 को पास में रख देंगे। ओके, तो 3x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं कुछ हम, और इन दोनों में से कुछ कॉमन कर सकते हैं। ये सब बेसिक से आप ये कर सकते हो, नहीं आएगा फिर भी मैं बताऊंगा। अगर x माइनस 1 प्लस यहाँ से आप कॉमन कर लो 8, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ से पहले कितने टर्म्स थे, 1 2 3 टर्म्स थे फर्स्ट एक्सप्रेशन में, 1 2 3 टर्म्स थे। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 टर्म्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 4 टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है, बट यहाँ पे कितने टर्म्स है लास्ट में, 1 टर्म एंड 2 टर्म। अब इनमें से फिर से कॉमन होगा, देखिए x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों जगह पे प्रेजेंट है, इसको फिर से कॉमन कर लेंगे हम लोग।
ठीक है। तो हम x-1 को कॉमन कर लेंगे। पीछे स्लाइड पे जाते हैं, देखते हैं क्या। x-1 कॉमन कर लिया तो क्या बच रहा है, 3x + 8 बच रहा है। तो 3x + 8 = 0। आप इसको सॉल्व कर दो तो इजी हो गया ना अब तो। x-1 = 0 और 3x + 8 = 0। x का वैल्यू क्या हो गया, 1, और x का वैल्यू कितना हो गया, -8/3। अब आप इन दोनों वैल्यू का x को पुट करो वहाँ पे f(x) में। आप जैसे ही आप f(1) का वैल्यू फाइंड आउट करोगे या फिर f-8/3 का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन सब का वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट करोगे एक्सप्रेशन में, वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ज़ीरोज़ ऑफ द सॉल्यूशन, ज़ीरोज़ ऑफ द एक्सप्रेशन, ज़ीरोज़ मीन्स 0। ओके, तो ये आपका पॉलिनोमियल का बेसिक्स था। ये बेसिक्स है, ये कोई आपने बहुत कुछ नहीं सीखा, बस बेसिक्स है, लाइक दैट। अब ट्रिगो का इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा ट्रिगो भी देख लो आप। ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्कुल नई चीज़ है जो आपने पहले स्टडी किया ही नहीं है, जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है ना, एक ये ज्योमेट्री की तरह है जिसमें हम लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड प्रॉब्लम्स विद द एंगल्स। मतलब मोस्टली हम लोग एंगल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है, ट्रिगो का एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर है, एक आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग का एक एप्लीकेशन जो मैं दिखा रहा हूँ, जो क्या है, वो क्या है, ब्रिजेस में। जितने भी ब्रिजेस होते हैं देखना, वहाँ पे ट्रिगो का पूरा यूज़ होता है। जैसे कैसे मैं बताऊँ, देखो आप सपोज़ ये आप मानो आपका ये रोड है, और इस तरह से देखना आपके ब्रिज होते हैं। ये आपका ब्रिज है, ठीक है, और ये एरिया है तो उसका हाइट है, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, ये एंगल का डिसीज़न यही एंगल का डिसीज़न हमें बताता है कि पुल कितना स्मूथ पुल पे हम जा सकते हैं। मीन्स कितना इंक्लिनेशन रखेंगे कि हमारा मूवमेंट इजी होगा, और कितना अगर मैं एंगल ज़्यादा कर दूंगा तो मूवमेंट टफ हो जाएगा। तो ये कहाँ से आता है, ये हमारा यूज़ मैथमेटिक्स का यहाँ पर पूरा है। इसी को हम लोग यहाँ पे थीटा से पढ़ते हैं। न्यूटन जो 10 में पढ़ते हैं, थीटा, इसी को बोलते हैं थीटा, THETA। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली पढ़ते हैं, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ते हैं ट्रिगो में। टी रेशियो का जो हम लोग स्टडी करते हैं वो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के साथ करते हैं, ठीक है। अब तो याद रहेगा ब्रिज के एग्जांपल से। अगर ये हमारा मान लो ये हमारा रोड है, तो रोड को मान लो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे जनरली बेस, डिनोट करेंगे स्मॉल b से, ठीक है। और ये हमारा ब्रिज है, ब्रिज को हम लोग बोलते हैं हाइपोटीनस, जिसको लिखते हैं स्मॉल h से, और इसको लिखते हैं हम लोग हाइट को परपेंडिकुलर, स्मॉल p से, ठीक है। और ये हमारा थीटा, क्लियर। और ये हमारा 90 डिग्री। रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है, ओके। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे इसका क्लीन फिगर, और इस पे समझेंगे क्या होता है ये, ठीक है। ये थीटा है, ये b है, ये h है, और ये p है। यहाँ पे हम लोग 3 मेजर्स टी रेशियो को पढ़ना है हमें। किसको पढ़ना है,
एक पढ़ना है हमें साइन थीटा। साइन थीटा जो बोलता है इसको याद करना होगा। ये कोई इसका अभी आपको अभी याद करके चलोगे, फिर आगे इसका पूरा अच्छा से डेरिवेशन सिखाएंगे। साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा बोलता है, तो साइन थीटा का रिलेशन है पी बाई एच, मीन्स लाइक परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, पी बाई एच। अब सेकेंड जो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे वो पढ़ते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बोलता है बी बाई एच। ठीक है, और जो तीसरा रिलेशन है वो बहुत इजी है, मेनली बस यही दो है, कॉस थीटा और साइन थीटा। नेक्स्ट होता है टैन थीटा। टैन थीटा खुद जो है इस तरह से डिफाइन होता है, टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? अब साइन थीटा आप पीछे से पढ़ के आ रहे हो पी अपॉन एच, कॉस थीटा पढ़ के आ रहे हो बी अपॉन एच। एच कैंसल आउट, क्या बच गया आपका पी अपॉन बी। मीनिंग आपको क्या पढ़ना है? सिर्फ दो पढ़ना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। टैन थीटा तो आप यहाँ से डिराइव कर ले रहे हो। क्लियर है? ये फिगर से रिलेशन इसका होगा। नेक्स्ट रिलेशन जो है यहाँ पे हमें पढ़ना है किसका पढ़ना है? साइन का कोसेक से रिलेशन है। साइन जो होता है वो साइन इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा जो है मेनली साइन थीटा इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं SINE, पूरा इसका नेम है साइन थीटा ऐसे। कॉस थीटा शॉर्ट में लिखते हैं, इसका पूरा नाम है कोसाइन, कोसाइन थीटा। ओके, कोसाइन थीटा। ओके, और टैन थीटा जो बोलते हैं हम लोग, इसका फुल नेम है टैंजेंट थीटा, टैंजेंट थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग एक पढ़ते हैं कोसेक थीटा। इसका रिलेशन साइन से इस तरह से होता है कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा को बोलते हैं कोसेक थीटा। सेक थीटा हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। और फिर अगला आता है कॉट थीटा, जो रेसिप्रोकल होता है वन बाई रेसिप्रोकल होता है टैन थीटा का। तो रेसिप्रोकल इट मीन्स ऑलवेज वन अपॉन समथिंग। फाइन, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा, ये हो गया हमारा रिलेशन। अब हम लोग इसके सबसे ब्रिज के स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे आप चलो देखो क्या है। यहाँ पे मैंने बताया था ना ये बेस, और अगर मैं थीटा को बढ़ा दूँ ना तो ये जो ब्रिज होगा वो कितना बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगा। ज़्यादा इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, कोई भी व्हीकल्स को मूव करने में, या फिर हम ऑन फुट जा रहे हैं तो उस पर मूव करने में हमें प्रॉब्लम होगा। लाइक आपने वो घर में भी फील किया होगा कि किसी किसी घर में जो स्टेयर्स होते हैं ना वो बिल्कुल ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, तो क्या होता है उस पर चढ़ोगे ना तो आपको ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। और जो जो स्टेयर्स जो बिल्कुल कम इंक्लाइंड होते हैं उस पर मूव करना बहुत इजी होता है, और ब्रीदिंग ऐसा नहीं होता कि आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है लाइक। तो हाँ, तो इसका यूज़ वहाँ पे ब्रिज के डेवलपमेंट में होता है। एक आपने ये देखा, और अभी आप पढ़ोगे जब आगे हाइट एंड डिस्टेंस, यही 10th में ही पढ़ना है।